एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर.एस.एल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में मई महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 मई 2023 तक के करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @r.s.l में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है जर्मनी के साथ। और हाल ही में यह भी ध्यान रखना है कि जर्मनी ने अपने सभी परमाणु संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की थी। दक्षिण अफ्रीका के बारे में याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट के कारण हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई थी। और फ्रांस के बारे में याद रखना है कि फ्रांस का जो एयरबस है उससे 250 विमान एयर इंडिया ने खरीदने की घोषणा की थी। तो इन सब बातों को याद रखना है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं अभिलाष टॉमी। अर्जुन वाजपेयी के बारे में याद रखना है, अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं। और ये माउंट अन्नपूर्णा के बारे में याद रखना है कि एक्चुअली इसका जो हाइट है, इसकी ऊंचाई जो है वह एवरेस्ट से कम है, लेकिन इस पर चढ़ना बहुत कठिन है, यह बहुत खतरनाक है। इसके लिए इस पर अभी तक बहुत कम लोग फतह कर पाए हैं। संपन्न रमेश, इनके बारे में याद रखना है कि ये पाक स्टेट को सबसे तेज़ी से पार करने वाले भारतीय हैं। और किरण प्रकाश, इन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा के बीच की दूरी को तैरकर पार किया था। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के लिए हाल में हुडको अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट, रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में 91 नए FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया? तो ये जो उद्घाटन किया गया था 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। और वहाँ पे क्या किया गया कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में 91 नए FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है। 157 के बारे में याद रखना है। 157 इसलिए रहा कि क्वेश्चन को डाला नहीं हूँ मैं। एक्चुअली क्या है कि देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी भारतीय यानी कि संसद ने यानी कि कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। नेक्स्ट, हाल में किस केंद्र शासित प्रदेश के पहले मेडिकल कॉलेज नमो मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया? तो ये उद्घाटन किया गया है दादर एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव में। नेक्स्ट, चेन्नई स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग पूरा करने के बाद किन्हें आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली महिला अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है? तो हाल ही में उपयुक्त सभी यानी कि लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पीयूष मुद्दिगल और लेफ्टिनेंट आकांक्षा, इन सभी को आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार महिला अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, किसकी पुस्तक प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट ऑफ इंडिया को किसने जारी किया? तो ये जो पुस्तक है ये नीति आयोग की पुस्तक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व अर्थशास्त्री सेंटियागो पेना हाल में किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो ये चुनाव जीते हैं पराग्वे के, यानी कि पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं सेंटियागो पेना। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व अर्थशास्त्री हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस चुने गए हैं। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं बोला टिनुबू। और क्यूबा के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मिगेल डियास
कार्नेल। नेक्स्ट, देश का पहला केबल स्टेडेड अंजी खड ब्रिज बनकर तैयार हुआ है कहाँ? तो अंजी खड ब्रिज यह जो है यह जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट, किन्हें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सचिव तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अजीत कुमार मोहंती को। अनंत महेश्वरी इन्हें हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार सिंह इन्हें DPIIT के सचिव के पद पर। अरुण सिन्हा इन्हें हाल में राष्ट्रीय तकनीक और अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इन सबको याद रखना है। और अजीत कुमार मोहंती के बारे में एक और बात याद रखना है कि वर्तमान में ये BARC के प्रमुख भी हैं। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए तथा उस देश को एक फास्ट पेट्रोल वेसल और एक लैंडिंग क्राफ्ट एसॉल्ट शिप सौंपा? तो ये सौंपा गया है मालदीव को। इसके साथ युगांडा, इथोपिया और मोजाम्बिक इन 3 देशों के बारे में याद रखना है। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर अफ्रीका की यात्रा पर गए थे और इन 3 देशों की यात्रा की थी। नेक्स्ट, हाल में कौन यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड ईंधन आपूर्तिकर्ता देश बना? तो ये बन गया है अपना देश भारत। नेक्स्ट, RBI की हाल की रिपोर्ट के अनुसार बाजार उधारी के मामले में लगातार तीसरे वर्ष कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा है तमिलनाडु। नेक्स्ट, कजाकिस्तान के अस्थाना में आयोजित विश्व चैंपियनशिप के विजेता चीन के पहले पुरुष चैंपियन कौन बने? तो ये बन गए हैं डिंग लीरेन। यहाँ पे लीरेन हो जाएगा, ठीक है, डिंग लीरेन। मैग्नस कार्लसन ये पिछले वर्ष जो चेस चैंपियनशिप हुआ था उसमें इसके विजेता रहे थे इयान नेपोमानियाची। ये जो हैं ये रूस के खिलाड़ी हैं और इन्हीं को हराकर डिंग लीरेन ने कजाकिस्तान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप को जीता है। नेक्स्ट, हाल में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, उड़ीसा स्थित किस टाइगर रिजर्व जो विश्व में इकलौता टाइगर रिजर्व है जो मेलानिस्टिक टाइगर का घर माना जाता है, में एक मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया? तो यह जो है ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में देखा गया। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, तो इसके बारे में ध्यान रखना है कि मेलानिस्टिक टाइगर जो होता है उसका विश्व में एकमात्र घर माना जाता है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है। बड़दा, यहाँ पे बड़दा होगा, ठीक है, बड़दा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके बारे में याद रखना है कि हाल ही में इसे एशियाटिक लाइन का दूसरा घर घोषित किया गया है और गिर नेशनल पार्क जो है वो एशियाटिक लाइन का घर माना जाता है, यानी कि पहला घर कह सकते हैं। नेक्स्ट, रंजीत गुहा का हाल में निधन हो गया, वे क्या थे? तो रंजीत गुहा एक इतिहासकार थे, इनका हाल में निधन हो गया। नेक्स्ट, भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखक को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट यानी कि बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित किया गया। इनका नाम है मीरा सियाल। बॉम्बे जयश्री इन्हें हाल ही में संगीत कलानिधि अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रभा अत्रे इन्हें हाल ही में हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और विद्या बालन को हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर का विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने?
तो हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं टी शिवगानम। जस्टिस एस मुरलीधर, इनको बनना था लेकिन इन्हें नहीं बनाया गया था, सरकार के द्वारा बहुत दिनों तक इन्हें पेंडिंग रखा गया था। और इसके बाद टी ए शिवगानम इनका जो नाम है वो भेजा गया था और तब जाके उन्हें ये बनाया गया है। नेक्स्ट, गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स किनकी कविता संग्रह है जिसके लिए बर्लिन में आयोजित, बर्लिन में निर्वासित, यहाँ पे निर्वासित होगा, ठीक है, बर्लिन में निर्वासित रूसी लेखिका को लीजिंग बुक प्राइज दिया गया। तो लीजिंग बुक प्राइज यह दिया गया है मारिया स्टेपनोवा को, ठीक है। तो इनके बारे में अच्छे से याद रखना है। मारिया स्टेपनोवा यह रूस की लेखिका है जिन्हें बर्लिन में निर्वासित किया गया है। इनकी रचना है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ, ये एक कविता संग्रह है, इसके लिए इन्हें लीजिंग पुरस्कार दिया गया है। राखी कपूर, इनकी पुस्तक है नाउ यू ब्रीथ और इसके लिए इन्हें गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सलमान रुश्दी, इनकी हाल की पुस्तक है विक्ट्री सिटी। और अमिताभ घोष, इनकी हाल की पुस्तक है स्मोक एंड एसेज। नेक्स्ट, लंदन स्थित भारतीय विद्या भवन के प्रमुख और प्रख्यात संस्कृत विद्वान जिन्हें किंग चार्ल्स द्वितीय, यहाँ पे तृतीय हो जाएगा, किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा MBE मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम है MN नंद कुमार। नित्या अब्राहम, यह युवा न्यूरोलॉजिस्ट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया नित्या अब्राहम को। हरि बालकृष्णन, इन्हें हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। CR राव, इन्हें सांख्यिकी 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में, एक मिनट क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। दुबई संयुक्त अरब अमीरात एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा। तो इसमें गोल्ड अवार्ड इनके द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, भारत में हाल में किस देश के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो भारत सरकार ने हाल ही में इजराइल के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, बिहार के बाद किस राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। तो ये सर्वेक्षण उड़ीसा के द्वारा कराए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल में मनोबाला का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो वे एक अभिनेता थे। नेक्स्ट, चेस में इंटरनेशनल मास्टर टाइटल पाने वाली 11वीं भारतीय महिला कौन बनी। तो ये बन गई है वंतिका अग्रवाल। नेक्स्ट, फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट्स की सूची में कौन शीर्ष पर है। तो इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले स्थान पर रहे हैं, लियोनेल मेसी दूसरे स्थान पर और एम्बाप्पे तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट, जेल में बंद ईरान की किस महिला पत्रकार को 3 अप्रैल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को यानी गुइलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एलिहे मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी और नीलूफर मोहम्मदी, इन तीनों को दिया गया है यूनेस्को या फिर इसी का नाम है गुइलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। और ये कब दिया जाता है। तो ये 3 अप्रैल को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कि 3 अप्रैल को ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 3 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये तीनों महिला जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, ये कहाँ की है,
तो ये ईरान की है और ईरान की जेल में बंद है। नेक्स्ट, किनकी पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज का विमोचन हाल ही में किया गया है। तो ये पुस्तक है अमिताभ कांत की। शशि शेखर वेम्पति, इनकी हाल की रचना है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। पट्टाभी सीताराम, वी पट्टाभी सीताराम, इनकी हाल की पुस्तक है द ग्रेट बैंक रॉबरी। और एस जयशंकर, इनकी हाल की एक पुस्तक है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। नेक्स्ट, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब हाल में किसने जीता? तो हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था और ये पुरस्कार जीता गया है लुका ब्रेसिल के द्वारा। नेक्स्ट, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की 180 देशों की सूची में कौन देश पिछले वर्ष 150 से गिरकर अब 161वें स्थान पर पहुंच गया? तो ये पहुंच गया है अपना देश भारत। और इस लिस्ट में यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है, आयरलैंड दूसरे स्थान पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, ACC मेंस प्रीमियर कप हाल में किसने जीता? इसके बाद वो एशिया क्रिकेट कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर गया है। तो ये जीता गया है नेपाल के द्वारा। और ये जो ACC मेंस प्रीमियम का आयोजन हुआ था इसमें नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, इन 3 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, अपने 5 लाख बैंकिंग पॉइंट्स को आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को फेस ऑथेंटिकेशन के लिए किसने NCPI के साथ सहयोग के लिए समझौता किया है? तो यह समझौता जो किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप सर्विस की शुरुआत की है। और HDFC जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट, US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम, US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि USCIRF ने अमेरिकी प्रशासन को किस देश को विशेष चिंता का देश घोषित करने के लिए कहा है? तो यह किया गया उपयुक्त सभी यानी कि भारत, चीन, रूस। इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, इन सभी देशों को इस लिस्ट में शामिल करने के लिए कहा है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल में प्लानिंग और ट्रांसफॉर्मेशंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत अल्पसंख्यक कार्यालय का निदेशालय विकसित किया है? तो ये किया गया है नागालैंड के द्वारा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के पोते अरुण मणिलाल गांधी का हाल में निधन हो गया है, कितनी वर्ष की उम्र में? तो ये 89 वर्ष। एक्चुअली इसमें ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी के पोते थे अरुण मणिलाल गांधी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस की डिजिटल स्किल के साथ मदद के लिए किसने नई पहल की शुरुआत की है? तो ये नई पहल की शुरुआत की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में आयोजित राष्ट्रीय विनिर्माण और नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया, जो भारत सरकार के विज्ञान और तकनीकी विभाग तथा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से किया गया था? तो इस लिस्ट में कर्नाटक जो रहा वो शीर्ष स्थान पर रहा, तेलंगाना दूसरे स्थान पर रहा और पूर्वोत्तर राज्य जो है वो सबसे निचले पायदान पर है और सेकंड लास्ट जो रहा वो बिहार रहा। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है कि हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण और नवाचार सर्वेक्षण किया गया था और इसमें कर्नाटक जो रहा वो टॉप किया। तो इसमें क्या दिया जाता है? तो अभिनव राज्य का दर्जा दिया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है?
तो भारत सरकार का जो विज्ञान और तकनीकी विभाग है इसके द्वारा और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि इन दो संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है। इसमें कर्नाटक शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट, किस देश की क्रिकेटर शबनम इस्माइल ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये जो है ये दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेटर है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने हाल में किस देश के साथ विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन किया है? तो ये आयोजन किया गया है मिस्र के साथ। और इजराइल के साथ हाल ही में औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, अदानी समूह द्वारा बनाए जा रहे किस देश के पहले इंटीग्रेटेड डाटा सेंटर और टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क विजाग की आधारशिला उस राज्य के मुख्यमंत्री ने रखी? तो यहाँ पे देश नहीं होगा, राज्य होगा। तो ये जो किया गया है आंध्र प्रदेश, यानी कि देश का पहला इंटीग्रेटेड डाटा सेंटर एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क, यह अदानी के द्वारा विकसित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के विजाग में। नेक्स्ट, मास्टर्स कार्ड के पूर्व सीईओ तथा भारतीय अमेरिकी जिन्हें विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया, तो ये बन गए अजय बंगा। और इससे पहले विश्व बैंक के अध्यक्ष थे डेविड मालपास। और टिम मायोपोलस, इनके बारे में भी याद रखना, ये हाल ही में चर्चा में थे क्योंकि अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली बैंक थी इसका सीईओ इन्हें नियुक्त किया गया है। और प्रमिला जयपाल, इन्हें अमेरिका के इमाइग्रेशन रैंकिंग का सदस्य नामित किया, यूएस इमाइग्रेशन रैंकिंग का सदस्य नामित किया गया है प्रमिला जयपाल को। नेक्स्ट, पहली बार जारी ओडीएफ प्लस रैंकिंग में पहला ओडीएफ प्लस जिला किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है वायनाड, जो कि केरल का एक जिला है, वायनाड जिला। इसमें मंचोरियल सेकेंड स्थान पर रहा और अनूपपुर जो रहा वो तीसरे स्थान पर रहा। तो वायनाड जो है वो केरल का जिला है, पहले स्थान पर रहा। मंचोरियल ये दूसरे स्थान पर रहा, ये महाराष्ट्र का एक जिला है। और अनूपपुर तीसरे स्थान पर रहा, ये मध्य प्रदेश का एक जिला है। नेक्स्ट, किसके सहयोग से हाल में नई दिल्ली में रिवर सिटीज एलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया? तो ये जो किया गया है ये उपयुक्त दोनों कौन कौन है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट, फिल्मों में 50 से अधिक वर्षों के योगदान के लिए किन्हें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वोच्च सम्मान पाम डी ओड से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मान दिया गया है माइकल डगलस को। नेक्स्ट, किसका ज्वाइंट वेंचर चेस लीग के सहयोग से विश्व का पहला और सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग का आयोजन दुबई में किया जाएगा? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा फीडे और टेक महिंद्रा के द्वारा। नेक्स्ट, किन्हें कोल इंडिया का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कोल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पोलावरापू एम प्रसाद को। अनंत महेश्वरी को हाल ही में नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जी कृष्ण कुमार। इन्हें हाल ही में बीपीसीएल के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। और दीपक मोहंती को हाल ही में पीएफआरडीए के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश में 100 फूड स्ट्रीट विकसित करने के लिए किसने फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया? तो ये किया गया स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2000 साल पुराने मानव निर्मित जल निकायों का पता चला है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। कर्नाटक का एक टाइगर रिजर्व है जो कि ऊपर बताया गया था। कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश के ही कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से लाए गए नामीबिया से लाए गए चीतों को रखा गया था। और राजस्थान में 3 नए बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा के लिए मशीन कैन सी 2023 समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है दुबई में। नेक्स्ट, किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए कौन 3 दिवसीय लंदन यात्रा पर गए थे? तो ये गए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। नेक्स्ट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने? तो ये बन गए हैं बाबर आजम। नेक्स्ट, अपने किस पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट होगा, ठीक है, अपने किस पोर्ट को अदानी ने 120 मिलियन डॉलर के बजाय 30 मिलियन डॉलर में सोलर एनर्जी लिमिटेड को बेचा है? तो ये म्यांमार पोर्ट को बेचा है। हाइफा पोर्ट जो इजराइल में है, उसे हाल ही में अदानी के द्वारा अधिग्रहित किया गया था। इंडिया का पहला कंटेनर ट्रांसफर शिप पोर्ट जो कि केरला, ये सिंपल याद रखें कि केरला में एक पोर्ट विकसित किया जा रहा है, विजिंगम। नेक्स्ट, बेसिक प्लान ऑन क्वेश्चन पॉलिसी, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ही ओशन हो जाएगा, ठीक है। बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी के दूसरे चरण को किस देश ने अपनाया, जिसमें समुद्री क्षेत्र में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा की गई? तो ये किया गया है जापान के द्वारा, बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी। नेक्स्ट, किस राज्य के पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने डॉकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया, जो भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देगी? तो डॉकी लैंड पोर्ट, इसका उद्घाटन किया गया है मेघालय में, मेघालय के पश्चिमी जयंतिया जिला में, और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, किस देश के रक्षा मंत्री ने हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक तस्वीर के लिए माफ़ी मांगी है? तो ये यूक्रेन के द्वारा माफ़ी मांगी गई है। नेक्स्ट, लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रति विफल होने के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस पर 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया बिहार के ऊपर। हाल ही में 10 करोड़ रुपए का जुर्माना केरल के ऊपर लगाया गया था, और पश्चिम बंगाल के ऊपर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था एनजीटी के द्वारा। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।